हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि CUET PG 2025 में जब आपकी काउंसलिंग होगी रिजल्ट आने के बाद में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके पहले से रख लेने हैं जिससे कि बाद में जाके आपको परेशानी ना हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है तो उनको करेक्ट करवा लेना है आपको। तो वो सारी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो एक काम करना, वीडियो को देखते जाना, लिस्ट नोट करते जाना और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को निकालते जाना और चेक कर लेना कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट आपका पुराना तो नहीं है, कहीं नेम गड़बड़ तो नहीं है, कहीं फ़ोटो गड़बड़ तो नहीं, कहीं एड्रेस मिस्टेक तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ तो गड़बड़ नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमें चेक कर लेना है जिससे कि जब हम काउंसलिंग में बैठ रहे हैं किसी भी कॉलेज की, किसी भी यूनिवर्सिटी की, तब हम डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर रिजेक्ट ना हो। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि स्टूडेंट्स सब कुछ सही करते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन तब भी उन्हें एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होने के कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड दैट टू करेक्ट डिटेल्स ऑन सभी डॉक्यूमेंट्स में। समझ गए बात को? तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना। साथ ही में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको CUET से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्पेसिफिकली फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। तो चलो, सबसे पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देती हूँ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने अगर मेरा कल का वीडियो देखा हो जिसमें मैंने रिजल्ट कब आने वाला है आपका, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की कब आएगी, साथ ही में आपकी जो है फाइनल आंसर की कब आएगी, ये सारी डेट्स मैंने कल वीडियो डाला हुआ था। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, वो आप वीडियो चेक कर लेना और उसके बाद में आप ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट सीधे हम डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपका CUET PG का स्कोर कार्ड। यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट जो होता है, आपका जो शीट होती है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसका PDF बना के उसकी एटलीस्ट 2 से 3 कॉपी निकाल के अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एडमिशन प्रोसीजर के दौरान आपको इसकी 2 से 3 कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में आपकी क्लास 10th की मार्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 10th की मार्कशीट निकाल लेना। क्लास 12th की मार्कशीट को रेडी रखना, गुमा मत देना भाई, किसी ने गुमा ना दी हो, बच्चे बहुत ही लापरवाह होते हैं, तो ध्यान रखना। 10th और 12th की मार्कशीट आपको अपने पूरे जीवन भर यूज़ में आने वाली, तो बहुत संभाल कर रखना। फिर आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट। नाउ, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके हर सेमेस्टर की होनी चाहिए, ठीक है, हर सेमेस्टर की, यानी सेमेस्टर नंबर 1st से लेके 6th सेमेस्टर तक की सारी मार्कशीट आपके पास में होना ज़रूरी है। यानी कि 1st टू लास्ट बोल दो, अगर 6th लास्ट नहीं, जो भी आपका लास्ट हो, 1st टू लास्ट सेम की सारी मार्कशीट्स आपके पास में होने चाहिए अलॉन्ग विथ मार्कशीट, ठीक है। अलॉन्ग विथ मार्कशीट अगर आपके पास में डिग्री भी है, वैसे डिग्री की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अभी अभी आपके एग्जाम्स हुए होंगे, तो डिग्री ज़रूरी नहीं है, डिग्री है सेकेंडरी, ठीक है, डिग्री सेकेंडरी है, प्राइमरी आपकी मार्कशीट्स हैं, तो आपको वो रेडी कर लेनी है। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम या तो दे रहे हैं या अभी दिए होंगे, तो उनका रिज़ल्ट नहीं आया होगा, तो उन बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है वो रेडी रखो। फाइनल एग्ज़ाम का, फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाए तो सॉफ्ट कॉपी में रख लेना, मार्कशीट आ जाए तो मार्कशीट रख लेना, और नहीं भी आती है तो कोई इश्यू नहीं है। आपको यूनिवर्सिटीज़ टाइम देती हैं इस चीज़ का कि आप अपनी फाइनल मार्कशीट बाद में सबमिट कर सकते हो, अगर एडमिशन प्रोसीजर हो गया है तब भी उसके बाद में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको बैक नहीं होनी चाहिए किसी भी सेमेस्टर में। अगर आपकी बैक क्लियर नहीं है तो पहले बैक क्लियर करो, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको यूनिवर्सिटी खुद देगा, TC प्लस माइग्रेशन, TC प्लस माइग्रेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओरिजिनल तो ये आपको रेडी करवा लेना है। TC अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिलती है तो आप प्रोविजनल TC इनसे बना सकते हो, वो भी आपके देखो रिजल्ट आने के बाद बनेगी, रिजल्ट आने के बाद बनती है। प्रोविजनल TC आप इनसे बोल के बनवा सकते हो। ओके, तो प्रोविजनल TC हो गया और माइग्रेशन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट और डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC, SC, ST, EWS और PWD कैटेगरी, तो आपको जो है, आपका जो ये होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ऐसा मेंशन्ड है कुछ जगहों पे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नया बनवा लो,
अभी टाइम है आपके पास में, आप सभी लोग अप्लाई कर दो कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, जिससे कि आपका नया सर्टिफिकेट आपका बन जाए। जितने भी लोग हैं, 2024 लिखा है बेटा, 25 नहीं लिखा है, ठीक है, 2025 नहीं लिखा है, 24 लिखा है। लास्ट ईयर का अगर आपके पास में है तो आपका चल जाएगा। अगर इससे पुराना है तो वो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर यूआर कैटेगरी के अंडर ही कंसिडर किया जाएगा, तो आपका कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, तो ध्यान रखना। फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए या आपका पैन कार्ड हो, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट हो, एड्रेस आपका करेक्ट हो, नाम में चेक कर लेना भाई, आपका नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फादर्स नेम आपका करेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर एक भी चीज़ में मिस्टेक है तो करेक्ट करवा लो। आपकी फ़ोटो भी अपडेटेड होनी चाहिए। इसके बाद में आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ आपकी वही होनी चाहिए जो आपने अपने फॉर्म में लगाई है। अगर आपके पास वो फ़ोटोग्राफ नहीं है तो आप वो बनवा लो, उसी फॉर्म से कॉपी करके आप बनवा लो, सेम फ़ोटोग्राफ्स होनी ज़रूरी है। सिग्नेचर और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आई डोंट नो ऐड करा है इन्होंने पॉइंट की नहीं, कि आपको जो है 2-3 सेट ऑफ फ़ोटो कॉपी इनकी लेके जानी है। स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ स्पोर्ट्स कोटा वाले जो बच्चे हैं, स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने स्पोर्ट्स के सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल प्लस कॉपी सारे सर्टिफिकेट्स को रेडी करके रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स कोटा, आर्मी कोटा वाले वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे जिनका भी आर्मी कोटा है। फिर इसके बाद में एनसीसी और एनएसएस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको भी ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये स्पेसिफिकली इतने स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कोई भी कोटा में अप्लाई करा है, तो उनको अपने ये डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने हैं। ओरिजिनल के साथ साथ एटलीस्ट 2-3 फोटोकॉपी रखना आप, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज एक फोल्डर में रख के लाना, जिससे कि आपको वहाँ बैठ के ढूंढना ना पड़े कि ये कहाँ है ये कहाँ है। तो एक फोल्डर में रेडी कर लो ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके, इज दैट क्लियर? तो आज का कोट है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम वॉट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम वॉट यू डू कंसिस्टेंटली। सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, और आपका सिलेक्शन इज नॉट अ मैटर ऑफ लक, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेस्टलेस एफर्ट्स, ठीक है। चलो, तो यही था फिलहाल आज के लिए। बाकी आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, चाहे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, कॉलेजेस के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप अपने करियर में कंफ्यूज हो, फॉरेंसिक की फील्ड में जाना है बट आपको जो है नेगेटिव चीज़ें सुनने में मिल रही हैं, आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपके पेरेंट्स से भी बात कर सकती हूँ, आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकती हूँ कि इस फील्ड में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आप कर सकते हो, क्या एक करेक्ट पाथवे होता है, रोड मैप क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ। तो आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग को बुक कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से स्कैन करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट forensic by priyanshi.com, इस वेबसाइट पर आप जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर भी आपको काउंसलिंग बुक करने का ऑप्शन दिखेगा, तो बुक नाउ पे जाके आप बुक कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।